रावलपिंडी के लियाकत बाग में जमात इस्लामी का धरना जारी। जिला इंतजामिया के मुताबिक जमात इस्लामी को 2 से 3 रोज तक धरना देने की इजाजत दे दी। मरी रोड पर ट्रैफिक ब्लॉक किए बगैर धरना जारी रख सकते हैं। हाफिज नईमुर रहमान के कारकुनों को तैयार रहने की हिदायत, कहा किसी भी वक्त आगे बढ़ने की कॉल दे सकता हूँ। वफाकी हुकूमत की जमात इस्लामी को मुज़ाकरात की पेशकश। वज़ीर इत्तलात अता तारण ने कहा लियाकत बाग में एहतजाज पर इत्तफाक हुआ था, इस्लामाबाद की तरफ मार्च का कोई जवाब नहीं। मुज़ाकरात के लिए टीम तश्कील देने को तैयार हैं। आए बैठे हमारी रहनुमाई करें, बताएं क्या तब्दीली ला सकते हैं। सड़कें ब्लॉक करने से आवाम को मुश्किलात होंगी। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा बिजली की कीमत कम की जाए, तनख्वाहदार तबके पर बोझ कम किया जाए, गिरफ्तार कारकुनों को रिहा किया जाए। एहतजाज हमारा हक है, धरने का भी आगाज हुआ है, यहीं रहेंगे। कैपेसिटी चार्जेस के नाम पर आवाम का खून निचोड़ा जा रहा है। एक तरफ IPPs को मुसल्लत करते हैं, दूसरी तरफ गिरफ्तारियां करते हैं। 25 करोड़ आवाम को रिलीफ दिलाने के लिए आए हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का जमात इस्लामी के कारकुनों की रिहाई का हुक्म। ज़राए के मुताबिक IG इस्लामाबाद को अहकामात जारी कर दिए। इस्लामाबाद की बंद सड़कें बहाल होना शुरू। एक्सप्रेसवे, फैजलाबाद, 0 पॉइंट और श्रीनगर हाईवे से कंटेनर हटा दिए गए। पेरिस ओलंपिक्स का शानदार इफ्तिताह। ओलंपिक्स मशल रोशन कर दी गई। मशल फ्रांसीसी फुटबॉल जिडान ने उठाई। तारीख में पहली बार इफ्तिताही तकरीब स्टेडियम से बाहर सजाई गई। एथलीट्स का कश्तियों में सवार होकर दरियाए सीन में मार्च। कश्तियों ने आईफल टावर तक 6 किलोमीटर का फासला तय किया। नामवर गुलकारों समेत हजारों फनकारों ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए। पेरिस ओलंपिक्स की इफ्तिताही तकरीब में पाकिस्तानी दस्ते की खसूसी शिरकत। पाकिस्तानी दस्ते की क़यादत अरशद नदीम और स्विमर जहां आरा ने की। 18 रुकनी दस्ते ने कौमी लिबास में मलबूस होकर पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। शुरका ने हाथों में कौमी परचम उठा रखा था। पेरिस ओलंपिक्स में 200 ममालिक के 10,500 से जायद खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। 32 खेलों के 329 मुकाबले होंगे। मुकाबले 11 अगस्त तक जारी रहेंगे। गूगल ओलंपिक्स के रंगों में रंग गया, डूडल तब्दील कर दिया। मैं पुलिस को दोबारा अहकाम जारी करता हूं, सलाम भी पेश करता हूं कि आप लोगों ने कार्रवाई शुरू कर दी है। दब के रखो, मैं आपके साथ हूं, अवाम आपके साथ है। वो शोधा जो हमारे लिए जाने दे रहे हैं, अगर उनके खानदान की किसी की वजह से दिलादारी होती है, आपने ये नहीं होने देना। हम फिर भी कुर्बानी देंगे इस मुल्क के लिए, इस मिट्टी के लिए, लेकिन अपने फैसले हम खुद करेंगे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा अमन हमारा हक है, अमन मांगेंगे नहीं लेंगे। गलत पॉलिसियों से सूबे के लोगों ने बहुत नुकसान उठाया। अमन की खातिर घर छोड़े, खाना बदोश बने। मुल्क के लिए खून देंगे लेकिन अपने फैसले खुद करेंगे। पुलिस दहशतगर्दों के खिलाफ डट कर कार्रवाई करे। कोई मुसल्लह गिरोह या शख्स सूबे में नजर न आए। जो इस्लाह नहीं करेगा सजा के लिए तैयार रहे। फौज और पुलिस के शोहदा के खानदानों की दिल आजारी नहीं होने देंगे। वफाकी हुकूमत ने एक बार फिर मिलिट्री ऑपरेशन की तरदीद कर दी। कहा वजीर आजम और DG ISPR ने कहा ऑपरेशन नहीं हो रहा। खुफिया इत्तलात पर सिक्योरिटी फोर्सेस कार्रवाइयां कर रही है। जैसी बातें की जा रही हैं वैसा ऑपरेशन नहीं है। वजीर इत्तलात अता तारण ने कहा तालिबान को वापस लाने वाले कहते हैं ऑपरेशन नहीं होने देंगे। अली अमीन गंडापुर इजलासों में कुछ कहते हैं, बाहर कुछ और कहते हैं। उनकी मजबूरी समझते हैं, अडयाला में जवाब देना होता है। कराची सयाहों के लिए दुनिया का दूसरा गैर महफूज तरीन शहर करार। फोर्ब्स ने फहरिस्त जारी कर दी। वेनेजुएला के शहर कराकस का पहला, म्यांमार के शहर यंगून का तीसरा नंबर, ढाका, काहिरा, मेक्सिको, मनीला भी फहरिस्त में शामिल। सिंगापुर दुनिया का महफूज तरीन शहर करार, जापान के टोक्यो का दूसरा और कनाडा के टोरंटो का तीसरा नंबर।
सदर आसिफ अली जरदारी से बोहरा कम्युनिटी के सरबराह सैयदना मुफज्जल सैफुद्दीन की मुलाकात। सदर मुमलिकत ने समाजी खदमात के शोबे में पाकिस्तान के लिए सैयदना मुफज्जल सैफुद्दीन की खदमात को सराहा। आसिफ जरदारी ने कहा कि बोहरा कम्युनिटी पाकिस्तान की समाजी और मुआशी तरक्की में नुमाया किरदार अदा कर रही है। बोहरा कम्युनिटी पाकिस्तान की मईशत और कारोबारी शोबे में मजीद बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। लाहौर, फैसलाबाद, पिंडी, मुल्तान समेत पंजाब में नए भर्ती होने वाले सरकारी मुलाजमीन को अब पेंशन सरकारी खजाने से नहीं पेंशन फंड से मिलेगी। पंजाब हुकूमत ने पेंशन रोल्स में तरमीम कर दी। सरकारी मुलाजिम पेंशन फंड्स में रकम जमा कराएगा, रकम इन्वेस्ट की जाएगी। रिटायरमेंट पर रकम नफा के साथ मुलाजिम को अदा की जाएगी। रवा माली साल पाकिस्तान को 20 अरब डॉलर से जायद की अदायगियां करनी हैं। चीन और सऊदी अरब से 9 अरब डॉलर का कर्ज रोल ओवर कराया जाएगा। सेक्रेटरी इक्तसादी अमूर की कौमी असम्बली कायमा कमेटी को ब्रीफिंग। कहा, सऊदी अरब ने दोबारा उधार तेल देने की हामी नहीं भरी। इस्लामी तरक्याती बैंक से 50 करोड़ डॉलर उधार तेल लेने के मिलेंगे। जिनेवा कॉन्फ्रेंस में 10 अरब डॉलर के ऐलानात में से 3 अरब डॉलर मिले। जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस मजहर आलम मियाखेल सुप्रीम कोर्ट के एडहॉक जज मुकर्रर। सदर आसिफ जरदारी ने 1 साल के लिए तैनाती की मंजूरी दे दी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने एडहॉक जज लगाने की मंजूरी दी थी। कराची में शाहराह फैसल मेट्रोपोल के करीब इमारत की 9वीं मंजिल पर आतिश ज़दगी। छत पर मौजूद 40 से ज़ायद अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। शहरी 4 घंटे से ज़ायद छत पर फंसे रहे। बहरिया और KMC ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक आग दूसरी मंजिल पर लगी, जो फैलते फैलते 9वीं मंजिल तक पहुंची। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। हमारे पियून ने कहा है कि शॉर्ट सर्किट हो गया, उतनी देर में पूरा जो कॉरिडोर था धुएं से भर गया। कोई भी न कुछ नजर नहीं आ रहा था। ऑफिस के अंदर वो पूरा स्मोक आ गया था, दम घुटने लगे थे, बहुत खराब हालत। इमारत में धुआं भर जाने की वजह से खौफ के मारे छत पर भागे। मुतासरा खातून ने कहा, सांस लेने में शदीद मुश्किलात पेश आई। धुआं इतना ज्यादा था कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। सब जान बचाने के लिए छत पर भागे। वज़ीर आला मरीम नवाज ने 8 मंसूबों का इफ्तिताह कर दिया। कहा, पंजाब तरक्की में लीड कर रहा है, खिदमात के भी रिकॉर्ड बनाएंगे। अवाम की फलाह बहबूद तरजीह है। सूबे में अमन व अमान में बेहतरी आ रही है। अवाम की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। सेफ सिटी के काम में हर गुजरते दिन के साथ बेहतरी आ रही है। पूरे पंजाब में सेफ सिटी बनाएंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, बलोचिस्तान का निज़ाम किसी जत्थे के हाथ में नहीं दे सकते। एहतजाज करने वाले पुलिस को तशद्दुद करने पर उकसाते हैं। एहतजाज का एजेंडा जानते हैं, फिर भी सब्र का मुजाहिरा किया। सड़कें बंद नहीं करने देंगे। अमन व अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाएंगे। पुलिस को मुकम्मल गैर सियासी समझें। तहरीक इंसाफ ने मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त इलेक्शन कमीशन में जमा करा दी। 67 खवातीन और 11 अक़लियती अरकान के नाम शामिल। कौमी असम्बली पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध असम्बली के लिए नाम जमा कराए गए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले से सख्ती से निपटा जाएगा। पाकिस्तान में इंतशार, अफरा तफरी और हिजान की कैफियत पैदा करना धरना पार्टी का एजेंडा है। अडयाला जेल में बैठे कैदी का मिशन धरनों से इक़्तिदार में पहुंचना है। शहरियों की जिंदगियां आजीरन बनाने की हरगिज़ इजाजत नहीं दी जाएगी। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद PTI की एहतजाज की दरख्वास्त पर फैसला करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हिदायत। फैसले में कहा, 29 जुलाई को एहतजाज की दरख्वास्त पर वजूहात के साथ फैसला करें। मुनासिब पाबंदियों के साथ आइन में पुरअमन एहतजाज हर किसी का हक है। तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद का एहतजाज मुलतवी कर दिया। कहा, पीर को एहतजाज करेंगे। इस्लामाबाद का ट्रिब्यूनल लगाना है तो इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस से मुशावरत करनी है। आप गलत तरफ जा रहे हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक का एडिशनल अटॉर्नी जनरल से मुकालमा। कहा, रिटायर्ड जज को ट्रिब्यूनल जज मुकर्रर करने की शिक मौजूद थी तो इसे क्यों तब्दील किया गया? पहले आपने इस शिक को खत्म किया और फिर दोबारा से शामिल कर दिया।
कानून जब बनाते हैं तो 50-100 साल का सोचकर बनाया जाता है। ये तो नहीं कि आज के लिए कानून बना लिया तो कल के लिए कल देख लेंगे। इलेक्शन ट्रिब्यूनल तब्दीली के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत 29 जुलाई तक मुलतवी। वफाकी हुकूमत ने वक्त से पहले इंतखाबात का इम्कान मुस्तरद कर दिया। वजीर कानून आजम नजीर ताड़न ने कहा, कबल अज वक्त इलेक्शन अपोजिशन लीडर की ख्वाहिश हो सकती है, सब ठीक चल रहा है। असेंबली आईनी मुद्दत पूरी करेंगी, इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर होंगे। लाहौर में बारिश के बाद मेयो अस्पताल की नई इमरजेंसी की छतें टपक पड़ी। इमरजेंसी और 4 ऑपरेशन थिएटर्स में पानी भर गया, मरीजों को मुश्किलात का सामना। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान ने कहा, एक माइंडसेट डिजिटल दहशतगर्दी का सबब है। ऐवान में किसी पर तोहमत लगाने की इजाजत नहीं दे सकता। गालम गलोच करने वालों की रुकनीत मुअत्तल कर सकता हूँ। इंतशार और नफरत की सियासत को दफन करना होगा। मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार मत करो। जमहूरी निज़ाम कमजोर होता है। मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए मिलकर काम करना होगा। रहनुमा पीटीआई अली मोहम्मद खान ने कहा, सारे रास्ते बंद हैं, बड़ी मुश्किल से आए हैं, हमें आइन के मुताबिक हल्का फुल्का एहतजाज तो करने दें। कौमी असेंबली कायमी कमेटी में वजीर कानून आजम नजीर ताड़र बोले, आप क्या एहतजाज पूछ कर करते हैं? वफाकी वजीर अमीर मकाम ने कहा, सिक्योरिटी पर चंद लोग गैर जरूरी बयानबाजी कर रहे हैं। एक पार्टी मसाइल पर सियासत कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा में CTD का दफ्तर भी नहीं बना। हर चीज को मुतनाज़ बनाना दुरुस्त नहीं। क़याम अमन के लिए रियासत को अपनी रिट कायम करना होगी। वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने वाज़े लिखा है कि मखसूस नशिस्तें PTI को दें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर फैसले पर अमल दरामद पर टाल मटोल से काम ले रहे हैं। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल का सबसे बड़ा जिम्मेदार चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। मुस्लिम लीग नून की खवातीन रहनुमाओं ने कहा है कि PTI की जानिब से खवातीन के खिलाफ मुसलसल बयानात आ रहे हैं। अज़मा बुखारी के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा से मुताल्लिक शिजा फातिमा ने कहा, फेक वीडियो बनाने वालों के पीछे जाएंगे। हुकूमत डीप फेक वीडियोस बनाने वालों हर किरदार को सामने लाए। शाइस्ता परवेज ने कहा, खवातीन के खिलाफ मुसलसल नाजेबा ज़बान इस्तेमाल की जा रही है, बहुत हो गया, अब ऐसा नहीं होगा। इस्लामाबाद में PTI मरकजी सेक्रेटेरिएट सील करने के खिलाफ दरख्वास्त पर फरीकैन को नोटिस जारी। जस्टिस समन रिफत इम्तियाज ने मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन और दीगर से जवाब तलब कर लिया। मुल्क में मुसलसल चौथे हफ्ते महंगाई में इजाफा। हफ्तावार महंगाई की शरह 20% से बढ़ गई। चिकन, लहसुन, दाल, चना, अंडों की कीमत में इजाफा। दूध, बीफ, चलाने की लकड़ी और गुड़ भी महंगे हो गए। एक हफ्ते में 8 अशिया सस्ती और 24 की कीमत मुस्तहकम रही। पाक बहरिया के बेड़े में PNS हुनैन की शमूलियत। रोमानिया में होने वाली तकरीब में नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ की शिरकत। कहा, जहाज की शमूलियत से ऑपरेशनल तैयारों में मजीद इजाफा होगा। बहरे हिंद में इलाकाई मैरीटाइम सिक्योरिटी पेट्रोल में तैनाती मजीद मुस्तहकम होगी।